हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस जगह हुई थी और वो कौन सी जगह थी जहाँ पे उनको नमरूद की आग में फेंकवाया गया था। दुनिया में दो ऐसी जगह हैं जो कि क्लेम करते हैं कि ये जगह हैं, जिसमें से पहली जगह इराक़ में है और उस जगह को उर कहते हैं, और दूसरी जगह टर्की के साउथ ईस्ट में सीरियन बॉर्डर के साथ है और उस जगह को उर्फ़ा कहते हैं। जिस दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी वो अपने बुत परस्ती के अरूज पे था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने वालिद जिनका नाम आज़र था वो ख़ुद बुत बनाया करते थे, और हज़रत इब्राहीम हमेशा से अपने हकीकी माबूद की तलाश में थे, और इतनी चारों तरफ गुमराहियाँ होने के बावजूद उनको खुदा की वहदानियत पे पूरा यकीन था। क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह, उसकी अपनी शान है अल्लाह अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह, मा फी क़ल्बी। दुनिया के जो तीन बड़े मोनोथीस्ट रिलीजन्स हैं, जिसमें सबसे पुराना यहूदियत है और उसके बाद क्रिश्चियनिटी और फिर आखिर में इस्लाम है, इन तीनों मज़ाहिब की लड़ी एक ही शख्स से जाके मिलती है और उनका नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम की एक बीवी जिनका नाम हाजरा था, उनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और आगे हज़रत इस्माईल की नस्ल को बनी इस्माईल कहते हैं। और हज़रत इब्राहीम की दूसरी बीवी जिनका नाम सारा था, उनसे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और आगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको इंग्लिश में जेकब कहते हैं, और उनको इसराइल भी कहा जाता था। आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी उसको बनी इसराइल कहते हैं। तो पहले आपको हज़रत इब्राहीम की पैदाइश वाला गार दिखाता हूँ और उसके बाद अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत इब्राहीम की पैदाइश वाले गार के बाहर एक पेगन टेंपल हुआ करता था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त के लोगों का मज़हब बुत परस्ती था, तो यहाँ पे पेगन टेंपल हुआ करता था। लेकिन अब उसी गार के बाहर एक मस्जिद बना दी गई है, और उस मस्जिद का नाम है मवलीद खलील जामी। मवलीद खलील का मतलब है वो जगह जहाँ खलीलुल्लाह की पैदाइश हुई थी, और हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया था, जिसका मतलब है अल्लाह का दोस्त। हज़रत इब्राहीम अपने हकीकी खुदा की तलाश में हमेशा से थे, और उसी वजह से वो चाँद और सूरज की इबादत करने वाले लोगों के पास भी गए और उनसे उनके खुदा के बारे में दरियाफ़्त किया। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि चाँद भी एक वक्त में गायब हो जाता है और सूरज भी गुरूब हो जाता है, तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मेरा खुदा कभी गुरूब नहीं हो सकता, या मेरे खुदा पे कभी ज़वाल नहीं आ सकता। तो इसी दौरान एक शहर में मेला आया, और सारे शहर वाले शहर से बाहर गए वो मेला देखने के लिए। हज़रत इब्राहीम कोई बीमारी का बहाना बना के रुक गए, और उन्होंने कुल्हाड़ी ली और वो उस शहर के बड़े बुत खाने में गए, और वहाँ के सारे बुत उन्होंने तोड़ दिए, और वो कुल्हाड़ी उस जगह पे पड़े हुए सबसे बड़े बुत के कंधे पे रख दी। लोग जब वापस आए और उन्होंने देखा, तो उनका पहला शक हज़रत इब्राहीम पे ही गया, और उन्होंने जब उनको बुला के पूछा तो हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया कि ये क्योंकि कुल्हाड़ी इस बड़े बुत के कंधे पे पड़ी है तो शायद इसने बाकी बुतों को तोड़ दिया। जिस पे लोगों ने जवाब दिया कि ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, तो ये क्या कोई चीज़ तोड़ेगा। तो जिस पे हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया कि जो पत्थर या जो बुत अपनी जगह से हिल नहीं सकता वो तुम्हारा क्या भला करेगा, या वो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है। इस वाक़ये के बाद उस वक्त के ज़ालिम बादशाह नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को आग में फेंकवाए जाने का हुक्म दिया, और हज़रत इब्राहीम को आग में फेंकने के लिए एक आग दहकवाई गई जो कि काफ़ी दिन तक जलती रही। उसके बाद एक ऊंचाई वाली जगह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग गुलजार में तब्दील हो गई और उस आग को उनके लिए ठंडा कर दिया गया।
जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आपको कुछ पानी नज़र आ रहा है और आपको कुछ मछलियाँ भी नज़र आई इस पानी के अंदर। तो ये वो जगह है जो कि यहाँ के रहने वाले लोग क्लेम करते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम को आग में फेंकवाया गया था। और इन लोगों के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक जब उनको आग में फेंका गया था तो वो आग पानी में तब्दील हो गई थी और उस आग के अंदर जो कोयले थे वो मछलियों में तब्दील हो गए थे और वो जगह आज तक कायम है। और इसी कॉन्सेप्ट को मानने की वजह से इन लोगों ने यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको बालिकली गोल कहते हैं, यानी कि ऐसी लेक जिसमें मछलियाँ हैं। और यहाँ पे जो मछलियाँ हैं उनको इजाज़त नहीं है कि कोई उनको पकड़ सके या खा सके, क्योंकि इस मछली को ये लोग होली समझते हैं। और इस लेक के अंदर भी एक स्पेसिफ़िक स्पॉट बताया जाता है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम को फेंका गया था और वो एक कमरे के अंदर उन्होंने एनक्लोज़ किया हुआ है। तो आए मैं वो जगह आपको दिखाता हूँ। अब क्या इस चीज़ को वेरीफाई करने का कोई तरीका है कि हमें कैसे पता चले कि वाकई ये वो जगह है जहां हज़रत इब्राहीम पैदा हुए थे या नहीं? तो हम इस चीज़ को वेरीफाई किसी जगह से नहीं कर सकते। हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है जिसमें हमें ये पता है कि 2 ही जगह ऐसी हैं जो कि क्लेम की जाती हैं। हाँ, लेकिन इस चीज़ में काफ़ी कम लोगों को डाउट है कि हज़रत इब्राहीम का गुज़र इस इलाके से ज़रूर हुआ था। और इस जगह के आगे ही आई थिंक 30-35 किलोमीटर्स के फासले पे एक जगह है, उसको हर्रान कहते हैं। और हर्रान सिटी का ज़िक्र बाइबल में मल्टीपल टाइम्स आया है और उसको बिब्लिकल सिटी कहा जाता है। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम जब नमरूद के इलाके से हिजरत करके कनान की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने कुछ अरसा हर्रान में स्टे किया था। और यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले वो इस चीज़ को भी क्लेम करते हैं कि हज़रत इब्राहीम ने हर्रान जाने से पहले इस जगह पे स्टे किया था। तो इसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक पहाड़ है जिसके ऊपर एक कैसल बनाया गया जिसको शानली उर्फ़ा कैसल कहते हैं। वो खैर बहुत बाद में बनाया गया था, उसको फ़ातिमियों ने बनाया था। और उसके अंदर भी 2 बड़े पिलर्स बने हुए हैं और कहा यह जाता है कि इसी तरह के कोई मिलते जुलते पुराने ज़माने में कोई ऐसे पिलर्स थे या कोई कैटापुल्ट टाइप चीज़ थी जिसमें हज़रत इब्राहीम को डाल के आग में फेंका गया था। तुम एक गोरख धंधा हो, 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 तुम एक गोरख तो इस जगह पे एक अल्लामा इकबाल साहब का शेर याद आ गया जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दे के उन्होंने अक़ल और इश्क के दरमियान कंपैरिजन किया था। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक़ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद की आग में फेंका जाना था तो उस वक्त अगर वो लॉजिक पे चल रहे होते, मंतक पे चल रहे होते, तो लॉजिक तो ये कहती है कि आग मुझे जला देगी, लेकिन वो उनका बेलौस इश्क था खुदा से जिसकी वजह से उन्होंने आग में छलांग लगा दी। और उसी के रिवॉर्ड में और उसी यकीन के रिवॉर्ड में अल्लाह ताला ने उस आग को ठंडा कर दिया और उनके लिए गुलजार बना दिया। एक और शेर है अल्लामा इकबाल का कि आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। कि अगर हम लोग भी वो अप्रोच इख्तियार कर लें बेलौसियत वाली अल्लाह ताला की राह में जो हज़रत इब्राहीम ने इख्तियार की थी, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आएँ उसके बाद अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ ज़रूर पैदा करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत ऊंचा मुकाम है, ना सिर्फ इस्लाम के अंदर बल्कि क्रिश्चियनिटी में और जूडाइज़म में भी उनको बहुत बुलंद मर्तबा दिया गया है। और उन्होंने बेलौसियत की और कुर्बानियों की बहुत ज़्यादा मिसालें हमारे लिए छोड़ी हैं, जिसमें से एक बड़ी मिसाल ये है कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने के लिए भी तैयार हो गए थे अल्लाह की राह में। और उन्हीं की सुन्नत में आज तक हम लोग ईद उल अज़हा पे कुर्बानी करते हैं। और एक आखिरी बात ये कि जो यहूदी हैं वो हम मुसलमानों से बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखते हैं और उसकी वजह यह है कि वो
आखिरी नबी जिनके आने की निशानदही तमाम मज़ाहिब की किताबों में की गई थी, वो बनी इस्माइल में से आए और बनी इसराइल में से नहीं आए। और वो लोग इस चीज़ को भी झुटलाते हैं कि हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल की कुर्बानी करने जा रहे थे। अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो आपको यहूदी रिवायतों में ये देखने को मिलेगा कि हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल के बजाय हज़रत इसहाक़ को कुर्बान करने जा रहे थे। तो इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप एक दफ़ा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।